हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से एंड मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए किट्टू तैयार हो गया है और मुझे अभी तैयार होना है। तो अभी मेरा सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन मैंने पहले इसे रेडी कर दिया है क्योंकि इसको तैयार होना ज़रूरी है पहले। नहीं तो ये मेरा दिमाग मतलब बोलता रहेगा कि मुझे तैयार कर दो, तैयार कर दो। तो बस मैंने इसे रेडी करके नीचे भेज दिया है कि जाओ नीचे दादी को दिखा के आओ। और मैं तो नहा कर के पहले ही तैयार हो गई थी और जस्ट अभी साड़ी पहन के जल्दी से तैयार होकर रेडी हो चुकी हूँ मैं। बस मुझे बाल ही ठीक करने हैं थोड़े, और बाकी तो सारा सब कुछ मेकअप वगैरह सब कुछ रेडी हो चुकी हूँ मैं। बहुत जल्दी हम लोग सुबह उठे हुए थे और आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो देखिए यहाँ किट्टू कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड जी जो भी कुछ सामान लेना है वो सब कुछ लेकर रख लिए हैं। और क्योंकि हम लोग वहाँ से मार्केट करते हुए आएंगे तो इसलिए उनको बैग वगैरह जो भी लेना था सामान रखने के लिए। और यहाँ मेरे बाल थे गीले तो मैंने बांध के रखे थे क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से ही खाना वगैरह बनाना था, मम्मी पापा के लिए बना के रखना था। और हमने तो नहीं खाया था क्योंकि अभी तक हमारा फास्ट था, हमने कुछ भी नहीं खाया है। भगवान जी के दर्शन करने के बाद ही कुछ भी खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से रेडी हो रही थी, फिर भी हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था और बस हम लोगों ने सोचा था कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर बाल बहुत गीले और गाड़ी पे जाना है तो वैसे ही बाल बहुत ज़्यादा बिखर जाएंगे, इस वजह से मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा के जूड़ा बना लिया है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी होकर तैयार हूँ। किट्टू मेरे आगे पीछे घूम रहा है और बोल रहा था जल्दी तैयार हो जाओ मम्मा, जल्दी तैयार हो जाओ। तो बस मैं उसको बोल रही थी कि ओके हम हो गए तैयार, चलो जल्दी बोलो पापा को चले। और वो भी फिर पापा को बोलने गया था कि चलो पापा जी मम्मी तैयार हो गई हैं। तो ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, इसीलिए मैंने उसे पहले तैयार कर दिया था। और बस अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं चुके हैं। और यहाँ आज आज दिवाली के दिन ही मतलब ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा सर्दी आज ही लग रही थी और बहुत ठंडी हवा थी। और किट्टू को मैंने जैकेट पहना लिया था, टोपा भी लगा दिया था उस पर और मास्क लगा दिया था जिससे उसकी नाक से हवा ना जाए क्योंकि उसको सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। और बस हम लोग, इन्होंने भी स्वेटर नहीं पहना था, मुझे भी नहीं पहना था मैंने भी। तो बाद में हम लोगों को बहुत सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर हमने कहा चलो कोई ना, इतनी सर्दी तो सह लेते हैं। तो बस इतना आराम से चले जा रहे थे, मस्ती करते हुए, बातें करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा था आज का दिन। सुबह सुबह दिवाली का दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान जी के दर्शन हम लोग रास्ते में जा रहे हैं सबसे बड़ा बस वहीं पर। और यहाँ किट्टू को थोड़ी सी सर्दी लग रही थी ज़्यादा तो बस और बस एक दो पिक निकाली थी हम लोगों ने क्योंकि आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए यहाँ राम राजा दरबार का दरबार भी आ चुका है, जो द्वार है उनका। ये देखिए कितना मतलब यूनिक और अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। ऊपर भगवान जी की जो होटल बन गई है। और फिर भी हम लोग क्योंकि इसको जल्दी ही सर्दी हो जाती है तो बस वही डर लग रहा था। और ये देखिए आसपास आज सर्दी भी बहुत अच्छी थी तो माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं ओरछा में, एंटर हो चुके हैं। एक और द्वार मिल गया है और एक और द्वार आ चुका है तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले हम लोग मंदिर नहीं गए, पहले हम लोग गए हैं नदी। मंदिर नहीं गए क्योंकि नदी में जा कर के हम लोगों की पहले 1-2 साल पुरानी लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्तियाँ और कुछ मूर्ति और कुछ फूल वगैरह जो भी कुछ थे हम लोग घर से लेकर आए थे कि नदी में विसर्जित कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले नदी गए थे कि नदी से दर्शन
सब कुछ विसर्जित करने के बाद क्यों बैग को लेके मंदिर में टांगते रहेंगे, इस वजह से पहले उनको विसर्जन कर देते हैं, फिर मंदिर में जाके भगवान जी का दर्शन करते हैं। तो बस यहाँ देखिए ये न्यू पुल बन गया है और हम लोग बहुत मतलब किट्टू नहीं हुआ था, हम लोग शादी की फर्स्ट जो दिवाली थी हमारी शादी के बाद की, तो उस दिन आए थे। उसके बाद फिर ये लॉकडाउन वगैरह, कोरोना, कोविड वगैरह ये सब कुछ मतलब फ्लू चल गया था, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ गई थी, तो इस वजह से तो फिर कहीं आना जाना ही बंद हो गया था। तो उसके बाद आज हम लोग आए हैं, जब 3 साल बाद आए हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस दिख रहा था। और यहाँ देखिए नदी का पानी, और नदी इतनी प्यारी लग रही था, बहुत अच्छा सुहाना मौसम। किट्टू तेरा इतने दिनों बाद यहाँ पर आना और इतना अच्छा नदी को देखना, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मन कर रहा था नहाने का। लेकिन हम लोग नदी में अगर नहाते तो और भी लेट हो जाते, और हम लोग ऑलरेडी घर से पहले इसीलिए नहा करके आए थे कि हम लोग जल्दी ही फ्री होकर दर्शन करने के बाद जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि मार्केट भी जाना था और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता इस वजह से। और बस नदी को छू करके प्रणाम करके और बस हम लोगों ने देवी माता की मतलब मूर्तियाँ थी जो विसर्जित करने के बाद ही निकल आए हैं। और यहाँ देखिए ये किला सॉरी मंदिर है वो, तो वो देखिए यहीं से दिखाई दे रहा है। और बस हम लोग यहाँ देखिए एंटर कर चुके हैं, और गाड़ी रखने के लिए यही मतलब ज़्यादा अंदर जगह नहीं थी, यहाँ से रुक जाता है। तो यहाँ प्रसाद वाले के पास ही हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, और वो अंकल जी ने किट्टू को ऐसे ही प्रसाद दे दिया था, तो वो अलग ही उछल रहा था, खुश हो रहा था। उसको भूख भी लगी थी, क्योंकि सुबह से हमने उसको कुछ भी नहीं खिलाया था और बस उसको दूध पिलाया था। तो बस ऐसे ही निकल के आ गए थे। हम लोगों ने प्रसाद लिया यहाँ से, फिर हम लोगों ने दीपक लिया था, ये जो भैया दीपक रखे हुए थे दीपक लिया था, और बस फूल लिया था मंदिर पे चढ़ाने के लिए, नारियल वगैरह ये सब सामान हमने यहीं से ले लिया था। और ये देखिए कितने अच्छे मतलब दीपक मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो हम लोग घर से लाकर मतलब ध्यान भूल गए थे लाना। तो बस यहाँ मंदिर में आकर देखिए हम लोग और किट्टू इतना मतलब एक्साइटेड हो रहा था मंदिर में जाने के लिए, तो वो पहले ही आगे आगे भाग रहा था। और ये देखिए कितना आगे भाग रहा है। ये देखिए ये किला है, मतलब मंदिर भी है अंदर हनुमान जी का। हम लोग बहुत साल पहले आए थे तो सब कुछ घूमा था, आज तो इतना टाइम नहीं है ना किला घूमने के लिए ना ही कुछ, सिर्फ भगवान जी के दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे, क्योंकि फिर घर पे भी बहुत काम है और मार्केट भी जाना है इस वजह से। लेकिन मैंने सोचा हुआ है बाद में कभी भी मतलब हम लोगों को अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर आकर एक बार और आऊँगी घूमने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने यहाँ पर नहीं आए। ये देखिए सामने से ही मंदिर दिख गया है, और भगवान जी के दर्शन के लिए बस बहुत वेट कर लिया। अब जल्दी जा कर के दर्शन करते हैं, क्योंकि पहले ही मतलब हम लोग सोच रहे थे इतने सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला बहुत सारे लोग आ रखे हैं और बहुत भीड़ हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होने वाली थी, और लाइन भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी अंदर जाके मंदिर में। देखिए यहाँ से तो खाली था स्टार्टिंग में जाने के, और किट्टू बहुत आगे आगे भाग रहा था, तो बस मैं उसी को देख रही थी। लेकिन उसके पापा थे उसके साथ में, तो थोड़ा वो आगे थे और वो उसे देख रहे थे। तो बस हम लोग देखिए मंदिर में एंटर करते ही जस्ट पहले ही देखिए इतनी सारी भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही लाइनिंग लगने लगी थी। यहाँ देखिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं। मन बहुत प्रसन्न हो गया है भगवान जी के दर्शन करने के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस फ़ोन अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, मैंने फिर भी थोड़ी सी ब्लॉगिंग मतलब वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ देखिए भंडारा हो रहा था, तो हम लोगों ने खिचड़ी ली है, और ये भी प्रसाद इतना टेस्टी और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे भोग इसके आगे बेकार हैं। ये देखिए हम लोगों ने फ़ोटो भी निकलवाई थी अभी,
तो बस जल्दी से ही खिचड़ी खा रहे हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा गरम गरम है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो हम लोगों ने दो बार खा ली, और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो उन्होंने भी 2-3 बार खा ली। और मैं किट्टू को भी खिला रही थी और मैं भी खा रही थी, क्योंकि उसको भी मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। घर से वो भी कुछ खा के नहीं आया था, सुबह सिर्फ उसको दूध पिला कर लेकर आए थे। तो बाकी अभी तक हम तीनों ने ही कुछ नहीं खाया था, क्योंकि भगवान जी के दर्शन करने के बाद ही हम लोग कुछ भोग खाते। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छा भंडारा हो रहा था, तो बस उसका ही स्वादिष्ट खिचड़ी है जो वो खा रहे हैं। तो बस अब खाने के बाद अब हम लोग निकलते हैं हरदौल लाला जी के दर्शन करने के लिए प्रभु के। तो बस यहाँ देखिए, ये जो कि ये हनुमान जी का ही मंदिर था। ये मंदिर में जाने का मेरा बहुत मन कर रहा था, बट हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। लगा दो भूख चढ़ा दो भैया रहेगी। अरे यहाँ से कौन सी तर्ज गा रहा हो? कौन से गाना की तर्ज गा रहा हो? मिलो ना तुम तो हम घबराए हैं। पार्वती जी का नागारी नामा नेत्र प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। कितने वो भोली भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। आधे दयालु तेरा यहाँ देखिए सब कुछ सामान मिल रहा है जो कि मेले में मिलता है। तो बस मैं भी देख रही थी, कंगन वगैरह कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहे थे बट लेने के लिए, तो मैंने नहीं लिए। और मेरे हस्बैंड जी भगवान जी के लिए वस्त्र देख रहे थे कि उनको रात में पूजा करेंगे तो फिर कौन से नए वस्त्र पहनाए। तो बस हम लोग वही ड्रेस भगवान जी के लिए सिलेक्शन कर रहे थे कि कौन सा देखें, कौन सा अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे थे, अलग अलग साइज़ के थे। तो सबसे छोटे साइज़ के हमारे बाल गोपाल हैं, तो बाल गोपाल जी के लिए ये वाला जो येलो और रेड कलर में ड्रेस था, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही हम दोनों ने डिसाइड किया और बाद में फिर हम लोगों ने यही पैक करवा लिया।
और बस हम लोग वहाँ से इतनी जल्दी से हो सके जितनी जल्दी हम लोग निकल रहे थे। ये देखिए ये मंदिर है ऊपर हनुमान जी का, जो कि और बस भगवान जी के दर्शन करके लास्ट बार हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और बस यहाँ पर देखिए सबको सामान, मतलब आपको पुराने से पुराना जो भी सामान, मतलब कलदार वगैरह जो भी बहुत चीज़ें होती हैं जो पुरानी ज़माने में यूज़ होती थी, तांबे से लेके पीतल चांदी सब कुछ यहाँ पर, पीतल से जो भी चीज़ें होती है ओल्ड, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाती हैं। और बहुत अच्छा मार्केट होता है यहाँ पे। बस लास्ट में अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। दोपहर हो गई थी, 12:30 बजे के समथिंग टाइमिंग हो गया था। हम लोगों ने फिर भी बहुत जल्दी सोचा था जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी लेट हो गया था। ये देखिए बैक साइड से मंदिर के रास्ते से जाते हुए, और हम यहाँ पर जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। तो बस वहाँ मैं कभी नहीं गई थी, लेकिन आज पहली बार जा रही हूँ। इस तरह की गई जब स्टार्ट इधर भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के, और बस हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर फूल माला बहुत अच्छे, मतलब कम प्राइस में मिल रही थी, और अच्छे भी बना कर दे रहे थे, थोड़ी अच्छी। लेकिन मार्केट में जाकर देखो तो फिर छोटे छोटे फूलों की वो इतनी महंगी मालाएं बेचते हैं। तो हम लोगों ने यहीं से मतलब डिसाइड किया था, 10-12 जितनी भी माला लेनी थी हमको, तो हमने यहीं से ले ली थी रात के पूजा के लिए, और सारी पैक करा कर उन्होंने दे दी थी। और दरवाजे के लिए जो बंधन होता है वो भी उन्होंने बना के दे दिया था उतने ही पैसों में। मतलब वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ उन्होंने कम पैसे में और बहुत अच्छे सामान दे दिया था। तो हमने यहीं से ले लिया था, क्योंकि मार्केट में तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत कॉस्टली देते हैं, और वो लोग नहीं थोड़े से भी पैसे कम करते हैं। तो बस ये देखिए हम लोग बस निकल चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी ऐसे लग रहा था अब घर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ भंडारे में जो कि खिचड़ी बट रही थी बस वही खाई थी। तो बस अब हम लोग मार्केट पहुंचकर कुछ खाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। और बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है। अब अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।